Hello bachcho, let's see this question. So this question says, consider PF5, PRF5, PCl3, HF6, ICl4 minus or CalF3 and IF5. Among us the above molecules and ions, the number of molecules ions having sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन है। तो इस क्वेश्चन में बताना है कि sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन किन किन जो यहाँ पे मॉलिक्यूल या आयंस गिवन है उसमें से किस किस में है। तो यहाँ पे जो की कॉन्सेप्ट हो जाएगा हमारा वो है हाइब्रिडाइजेशन। सो पहले हम समझ लेते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। तो हाइब्रिडाइजेशन में जब कोई दो एटॉमिक ऑर्बिटल को कंबाइन किया जाता है, सो व्हेन टू एटॉमिक ऑर्बिटल combine to form a hybrid orbital, in a molecule। जब किसी मॉलिक्यूल के अंदर हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं, सो द एनर्जी ऑफ orbitals of each atom of individual atoms, so the energy of orbitals of atoms is redistributed to give orbitals of equivalent energy, to give orbitals of equivalent energy। सो इसी को क्या बोला जाता है, हाइब्रिडाइजेशन। तो यहाँ पे हमें जितने भी मॉलिक्यूल्स या आयंस गिवन है हम उसमें चेक करते हैं कि कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है और फिर हमें बताना है कि किस में sp3d2 है। तो हम सबसे पहले PF5 में चेक करते हैं। तो PF5 हमारा जो है फॉस्फोरस 15 है। इसका अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे ये हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। तो हम इसकी लास्ट सेल की जो इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं हम ग्राउंड स्टेट में कैसे इलेक्ट्रॉन रहेंगे वो देख लेते हैं। तो जो लास्ट सेल है उसमें है 3s एंड 3p। हम यहाँ पे 3d भी कर लेते हैं क्योंकि एक्साइटेड स्टेट में 3d में इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे। तो 3s में हमारे पास एक ऑर्बिटल और p में हमारे पास टोटल 3 ऑर्बिटल रहेंगे और d में हमारे पास टोटल 5 ऑर्बिटल रहेंगे। तो हम इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं। इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कैसे होगी इनमें, जो 3s है हम उसमें देख सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन है, 3p में एक एक इलेक्ट्रॉन है। तो हुन रूल के अकॉर्डिंग एक एक इलेक्ट्रॉन तीनों सब शेल में जाएगा। अब हम यहाँ पे एक्साइटेड स्टेट देखते हैं क्या रहेगी। सो एक्साइटेड स्टेट में जो 3s का एक इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइट होके किस में चला जाएगा, 3p में। ये 3s का एक इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होके 3d में चला जाएगा। तो यहाँ पे 3p में तो ऑलरेडी एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में 3d में चला जाएगा। तो यहाँ ये इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो यहाँ पे अब एक ही इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो यहाँ इसमें जो इलेक्ट्रॉन एक एक इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन का भरा जाएगा। तो ये हाइब्रिड ऑर्बिटल बन जाएंगे। तो ये फ्लोरीन के लिए है, ये भी फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन है, ये भी फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन है, ये भी फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन है और ये भी फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन के लिए है। तो हम इसमें देख लेते हैं कि कौन कौन से ऑर्बिटल इन्वॉल्व हुए हैं। तो हम देख सकते हैं एक s का ऑर्बिटल इन्वॉल्व हुआ है, 3 p के ऑर्बिटल इन्वॉल्व हुए हैं और एक d का ऑर्बिटल इन्वॉल्व हुआ है। तो इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा वो sp3d हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट BrF5 में चेक कर लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो है वो है BrF5। तो हम ब्रोमीन की जो लास्ट सेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है सिर्फ वही लिख लेते हैं। तो लास्ट में इसमें आएगा 4s2 4p5। तो इसका जो हम ग्राउंड स्टेट फिल करेंगे ब्रोमीन के लिए वो देख लेते हैं। ग्राउंड स्टेट में यहाँ पे हमारे पास 4s रहेगा,
4p रहेगा और 4d रहेगा। तो 4s के लिए हम एक ऑर्बिटल ड्रॉ कर लेते हैं। 4p के लिए हमारे पास टोटल 3 ऑर्बिटल होंगे और 4d के लिए हमारे पास टोटल 5 ऑर्बिटल होंगे। तो हम इसको ड्रॉ करके देखते हैं। 4s में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन है, 4p में हमारे पास 5 है। तो पहले हम एक एक इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, उसके बाद हम ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फिल कर देंगे। तो ये हमारे पास ग्राउंड स्टेट थी। अब हम एक्साइटेड स्टेट देखते हैं कि एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन कैसे एक्साइट होके जाएंगे। तो ये हमारे पास 4s रहेगा, 4p और 4d। इनके ऑर्बिटल्स ड्रॉ कर लेते हैं। 4s में हमारे पास एक ऑर्बिटल है, 4p में हमारे पास टोटल 3 ऑर्बिटल हैं और 4d में हमारे पास टोटल 5 ऑर्बिटल हैं। तो हम देख लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन कैसे फिल होंगे। 4s में जो इलेक्ट्रॉन है वो ऐसे ही रहेंगे एज इट। 4p के जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइटेड होके 4d में चले जाएंगे। तो यहाँ पे 4d में वो इलेक्ट्रॉन चले गए हैं। तो अब हम जो इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन है वो फ्लोरीन का रहेगा। ये इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन का है, ये भी इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन का है, ये भी इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन का है, ये भी इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन का है, ये भी। तो यहाँ पे ये जो S रहेगा ये एज अ लोन पेयर यहाँ पे स्ट्रक्चर पे आएगा। और अगर हम यहाँ पे ऑर्बिटल इन्वॉल्व देखें, एक S है, 3 P हैं और 2 D के हैं। दैट मीन्स इसमें हमारे पास जो हाइब्रिडाइजेशन रहेगा वो sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। सिमिलरली हम बाकी कंपाउंड्स के लिए भी हाइब्रिडाइजेशन ड्रॉ कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि किस में कौन कौन सा होगा। जब हम PCl3 के लिए ऐसे ही ड्रॉ करेंगे तो उसमें जो हाइब्रिडाइजेशन आएगा वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन आएगा। SF6 में जब हम ड्रॉ करेंगे तो ये आ जाएगा sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट जो हमारा है वो है ICl4 माइनस। इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो हो जाएगा हमारे पास sp3d2। ClF3 जो नेक्स्ट हमारा कंपाउंड है, गिवन कंपाउंड, उसमें जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो हो जाएगा sp3d। और जो नेक्स्ट हमारे पास है IF5 उसमें भी होगा sp3d2। तो हमसे sp3d2 पूछा है कि कितने कंपाउंड्स में sp3d2 है। तो अगर हम चेक करें, SF6 में भी है, ICl4 माइनस में भी है, IF5 में भी है और एक अभी हमने जो ड्रॉ किया है BrF5, इन सब में कितना है। तो हमारे पास टोटल 3 और यहाँ पे ये एक 4 जो यहाँ पे मॉलिक्यूल्स की बने उनमें हमारे पास sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन है। सो यहाँ पे हमसे पूछा है कि कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या आयन्स हैं जिसमें sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन है। तो 4 मॉलिक्यूल्स हमारे पास ऐसे हैं जिसमें sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन है। सो आवर फाइनल आंसर इज 4। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।